तो मित्रों, आज का जो हमारा अध्याय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है वाक्यांश। वाक्य को एक अंश में या एक शब्द में प्रयुक्त कर देना, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। या इसको हम शब्दांश भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटे शब्द बन जाएंगे तो ये शब्दांश भी हो जाएगा। नॉर्मली या सामान्य रूप से हम देखें तो किसी वाक्य को छोटे रूप में एक ही शब्द में कह देना, वो वाक्यांश होता है। और ये वाक्य का संक्षिप्तीकरण भी वाक्यांश है, जिसको हम इंग्लिश में वन वर्ड भी कह सकते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति है, वो घूम फिर करके सामान बेचता है, जगह जगह घूमता है और सामान बेचता है, तो हम उसे कह देते हैं फेरी वाला। अगर कोई है कि बोले तुम्हारे भैया क्या करते हैं, या तुम्हारे मित्र क्या करते हैं, या तुम्हारे अंकल क्या करते हैं, तो आप यूं नहीं कहोगे कि घूम फिर करके सामान बेचते हैं, आप कह देंगे फेरी वाला है। या इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो कह देंगे आप स्ट्रीट वेंडर है या हॉकर है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो ये जो है वाक्यांश, बड़े वाक्य को छोटे शब्दों में प्रयुक्त करना या छोटे शब्द में एक ही शब्द में डाल देना, वो वाक्यांश है। और हिंदी में इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। ये संस्कृत से लिए हुए हैं। संस्कृत बहुत बहुत सुंदर भाषा है, हिंदी की जननी है, तो उससे वाक्यांश बन करके आते हैं। और कुछ वाक्यांश हमने गढ़े हैं, हमने बनाए हैं, तो उन वाक्यांशों को पढ़ेंगे और वाक्यांशों को याद भी करते चलेंगे। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए चलते हैं। जैसे एक वाक्यांश निकलता है, जैसे हमने कह दिया एक वाक्य कि ये उसका बेटा है, बोले नहीं नहीं, गोद लिया हुआ बच्चा है, गोद लिया हुआ है, तो हम कह देंगे कैसा पुत्र है, दत्तक पुत्र है, कह सकते हैं दत्तक पुत्र है। ठीक है। अच्छा, या उसकी नाक से खून आ रहा है, आपने डॉक्टर को कॉल किया कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की नाक से खून बह रहा है, तो हम सीधा आपको कह सकते हैं कि नकसीर आ रही है, नाक से सिर रहा है, कुछ बह रहा है कुछ। तो नाक से खून बहना, नकसीर, किस में कर दिया हमने, वन वर्ड में कर दिया, एक वर्ड में कर दिया। तो हिंदी में आपके एग्जामिनेशन में ऐसे वन वर्ड आते हैं जिनको आप याद भी करते हैं, याद नहीं होते हैं, अपन यहाँ पढ़ते चलेंगे, याद भी होते जाएंगे, अर्थ भी उसका समझते जाएंगे। ठीक है। मैंने लिखा पाथेय। पाथेय का अर्थ होता है पथ में किया जाने वाला भोजन। क्या है ये, पाथेय है। रास्ते में गए, किसी ट्रिप पर गए, आपने अपना लंच बनाया, पैक किया, या डिनर बनाया, पैक किया, या कुछ भी बनाया, आपने अल्पाहार लिया और रास्ते में बैठ करके आपने खाया, वो रास्ते के लिए जो आपका भोजन है ना, उसे हम पाथेय कहते हैं। याद रखना, पाथेय उसे कहते हैं। अनुगामी। अनु हिंदी का एक उपसर्ग है, गामी यानी गमन करना, पीछे पीछे चलना। तो सीधी सीधी सी बात है, अनु यानी पीछे, किसी का अनुसरण करना या उसके पीछे चलने वाला। अनुसरण करने करने वाला या पीछे चलने वाला। एक और बहुत सुंदर है, प्रदोष। कई महिलाएं पुरुष व्रत भी रखते हैं प्रदोष का, आप भी रखते होंगे, आप में से कोई रखता होगा, आपके परिवार में कोई रखता होगा प्रदोष का। तो प्रदोष जो है वह सायंकाल और रात्रि के मध्य का समय है। प्रदोष क्या है, सायंकाल और रात्रि के मध्य का समय है। वो जो एग्जाम में आते हैं ना, वही लिख रहे हैं अपन। युत्सु, युत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। एक शत्रु दूसरे शत्रु को ललकार रहा है, तो वो शत्रु उससे कह सकता है क्या तुम युयुत्सु हो, तो वो हाँ कह सकता है कि हाँ मैं युयुत्सु हूं, क्योंकि मुझे तुमसे युद्ध करने की क्या है, इच्छा है।
शाश्वत यानी कभी ना समाप्त होने वाला। सत्य शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होगा। झूठ कितना भी आगे बढ़े लेकिन सत्य समाप्त नहीं होता, विजय अंततः सत्य की होती है। तो शाश्वत का अर्थ है कभी ना समाप्त होने वाला। इसी तरह से एक सुंदर सा वाक्यांश है, सनातन। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सनातन की विजय हो। सनातन, हिंदू धर्म को सनातन से लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एक अर्थ निकलता है, एक पूरा वाक्यांश बनता बनता है सनातन। और वाक्यांश का पूरा वाक्य बनता है जो आरंभ से चला आ रहा हो। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी या हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो स्वयं को सनातन कहते हैं। सनातन शुरू से चला आ रहा है, इसका कोई, सनातन को पैदा करने वाला कोई नहीं, जो शुरू से चला आ रहा है, सृष्टि के निर्माण से भी पूर्व चला आ रहा है, वो सनातन है। एक सुंदर सा वाक्यांश और है, स्त्रीण। अर्थ बड़ा मजाकिया सा है। कुछ पुरुष देखे होंगे आपने या कुछ लड़के देखे होंगे जो स्त्रियों जैसी हरकतें करते हैं, हाथ हिलाना, उनकी तरह बोलना, उनकी लड़कियों की तरह, औरतों की तरह, महिलाओं की तरह चलना, उसे स्त्रीण कहते हैं। यानी स्त्रियों की तरह आचरण करने वाला क्या कहलाता है? स्त्रीण कहते हैं। वो लड़कियों की जैसे चलता है, सीधा कहते हैं ना, वह स्त्रीण प्रकृति का है, स्त्रीण है, स्त्रीण। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, पाथे अनुगामी प्रदोष युक्त शाश्वत सनातन स्त्रीण। ठीक है, और आगे चलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। क्लास बराबर आपके साथ ही चल रही है, आप स्क्रीन पर बने रहिए, देखते रहिए, याद करते रहिए, समझते रहिए। अगला जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये वो बहुत है, में हमें एक शब्द सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, विश्व का संगठन है, जिसमें कोई टैग नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उदाहरण से समझाता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, इसके जितने भी लोग हैं वो स्वयं सेवक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कार्य करने के लिए कोई कहता नहीं है, ये खुद करते हैं, सेवा भाव खुद करते हैं। तो स्वयं सेवक यानी स्वयं की प्रेरणा से सेवा करने वाला। और कुछ शब्द को तोड़ करके सोचते हैं और कोशिश करते हैं बनाने की। स्वयं सेवक यानी खुद की सेवा करने वाला, स्वयं की प्रेरणा से दूसरों की सेवा करने वाला या सेवा करने वाला, वो क्या कहलाएगा? स्वयं सेवक कहलाएगा। ठीक है, अब है हवि। हवि जो है वो क्या कहलाती है? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए जो प्रयुक्त होने वाली सामग्री है वो क्या कहलाती है? हवि। एक वाक्यांश है, परित्यक्ता। क्या लिखा हुआ है? ये परित्यक्ता, वह स्त्री जिसे उसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री क्या कहलाती है? परित्यक्ता। त्यागना नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे के सहचर बन के रहें, बहुत अच्छा लगता है समाज में, जीवन में। पतिंबरा, स्वयं यानी खुद की इच्छा से अपना वर चुनने वाली। हमें यहाँ स्त्री या महिला या लड़की नहीं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा? वाली, महिला, स्त्री, लड़की ही होगा। स्वयंवरा भी कह सकते हैं।
स्वयंवरा या पतिंवरा। प्राचीन काल से भारतवर्ष में ये परंपरा चली आ रही है, थोड़ा सा इसको गड़बड़ सा कर दिया है लोगों ने। और पति चुनने का अधिकार प्रत्येक महिला को, स्त्री को या नारी को है, शुरू से ये परंपरा है। सुनते हैं ना, अच्छा घर चुनना चाहिए, जो आपके साथ में जिसका जीवन अच्छी तरह से निकल सके, माता पिता की सहमति से भी। स्वयं चुनाव कर सकते हैं, लेकिन माता पिता की सहमति से। ये स्वयंवर है, पिता अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन करता था, तो उस प्रक्रिया को तो स्वयंवर कहेंगे। लेकिन वह है स्त्री या नारी जो अपने पति को चुनेगी, वहां उसे हम कहेंगे पतिंवरा। ठीक है। एक है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाएगा। इसका बहुत सुंदर सा उदाहरण है भगवान गौतम बुद्ध। मोक्ष की इच्छा के लिए ही तो उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया था। और भगवान वर्धमान महावीर, उन्होंने भी तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास किए थे, तप किया था। तो ये दोनों ही मुमुक्षु कहलाएंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है, याद रखें। मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्ति। बंधनों का संग्रह नहीं, निग्रह ही मोक्ष है। ठीक है। बुद्धिज्म पढ़ेंगे या जैनिज्म पढ़ेंगे, हिंदू धर्म के वेद पढ़ेंगे, उनमें भी यही है। तो मुमुक्षु कौन कहलाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते जाते हैं, फटाफट फटाफट आप याद भी करते जाएं, और जिसका छूट गया वो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नखशिख। नखशिख मतलब नाखून से लेकर शिखा तक, यानी पैर के नाखून से लेकर शिखा, सर तक। कभी कभार और बहुत सालों से भी, और कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में जो श्रृंगार रस है, उसमें नारी की सौंदर्यता का वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन किया है। तो उन्होंने क्या किया है? नखशिख वर्णन किया है, यानी कि पैर के नाखून से लेके बालों तक या सिर तक। नख, नाखून, और शिख, शिखर, शिखर। नाखून या नख से लेकर शिखा तक, या शिखर भी कह सकते हैं, शिखर तक, उसे नखशिख कहते हैं, नखशिख। ठीक है। अब अगला वाक्य जो है हम पढ़ते हैं, वो है नेपथ्य। रंगमंच का पर्दा है, उसके पीछे से कोई आवाज आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पीछे से आवाज आ रही है, हम कह रहे हैं नेपथ्य से आवाज आ रही है। तो नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे का हिस्सा, या पर्दे के पीछे जो है, क्या कुछ कलाकार भी पीछे खड़े हो, तो हम कह सकते हैं कि नेपथ्य में खड़े हैं, यानी पीछे खड़े हैं, पीछे। ठीक है। एक बहुत सुंदर वाक्यांश है, देखते भी होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा वाक्य लिख देता हूँ। कम बोलने वाला, कुछ दोस्त होंगे आपके, मित्र होंगे, परिवार में कुछ होंगे, कम बोलते हैं, आप कहते हैं उसके लिए बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलती है, ऐसे कह सकते हैं। वह मितभाषी है। हिंदी में हम वाक्यांश में इसको ये बोलेंगे, मितभाषी। इसका प्रयोग करना आप सीखें, जो कम बोले उसको कहें मितभाषी है। अच्छा, अधिक बोलने वाला। अब हम शब्द ढूंढ रहे हैं, शब्दांश ढूंढ रहे हैं, वाक्यांश ढूंढ रहे हैं कि अब अधिक बोलने वाला क्या होगा? बहुभाषी। अधिक बोलने वाला होगा वाचाल। अधिक बोलने वाला वाचाल। अब बहुभाषी मैंने बोला है अभी, तो बहुभाषी भी लिख देते हैं। बहुभाषी, बहुभाषी होगा बहुत सी भाषाओं का जानकार, जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो या बहुत सी भाषाएं समझता हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुभाषी। क्या कहेंगे? बहुभाषी। ठीक है।
अब है सहोदर। सह धन उदर, गो संधि है ना। सहोदर, उदर यानी पेट, उदर यानी क्या है, पेट। सह यानी समान, तो एक जैसे पेट हो वो नहीं है। सहोदर का अर्थ होता है एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले। अगर यहाँ एक लड़की और एक लड़का या दो भाई बहन है, तीन भाई बहन है, तो वो लड़की के लिए हम सहोदरा प्रयुक्त करेंगे और लड़के के लिए हम सहोदर प्रयुक्त करेंगे। तो अब आते हैं कि सर सहोदरी हुए, एक शब्दांश और आता है, एक वाक्यांश और आता है, अन्य उदर, ये भी भाई बहन ही होंगे। अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न, अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न कैसे, कि किसी की कोई सौतेली माँ है, या पहले के समय में प्राचीन काल में राजा महाराजा अन्य अनेक विवाह करते थे, तो अनेक विवाह करते थे तो उनसे भी उत्पन्न पुत्र पुत्रियां जो हैं वो कहलाएंगे अन्योदर। अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न। और जैसे श्री राम लक्ष्मण जो हैं, उनका प्रेम जो है वो तो सहोदर की तरह था, लेकिन थे तो अन्योदर। ठीक है ना, रामायण देखी होगी, पढ़ी भी होगी, समझ में आ जाएगा। सहोदर और अन्योदर में अंतर है, याद रखना। एक और इससे संबंधित थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वाक्यांश से संबंधित। उऋण, उऋण यानी जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। अगर बैंक से लोन वोन लिया है ना, तो चुका देना भाई, तभी तुम उऋण कहलाओगे। या हमारे जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं। मातृभूमि के प्रति ऋण होता है, भाई बहनों के प्रति होता है, माता पिता के प्रति होता है, पति का पत्नी के प्रति होता है, पत्नी का पति के प्रति, बच्चों के प्रति भी होता है ऋण। तो हम अपना ये ऋण सभी मुक्त हो जाएं, तो ऋण से जो मुक्त हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उऋण। क्या कहेंगे, उऋण, याद रखें। शाक्त, देवी स्वरूप की उपासना करने वाला है या देवी स्वरूप को मानने वाला, वो कहलाएगा शाक्त। उसके लिए वन वर्ड यानी वाक्यांश क्या होगा, शाक्त होगा। जो देवी की पूजा करते हैं पर्टिकुलर रूप से, जो सिर्फ माता पंथी होते हैं, माता को मानते हैं, वो शाक्त कहलाते हैं। उसी तरह से वैष्णव, भगवान श्री हरि विष्णु या उनके अवतारों को मानने वाले, मतलब उनकी तरफ इष्ट, अपना इष्ट उन्हें मानने वाले, वे लोग कहलाएंगे वैष्णव, यानी विष्णु के उपासक। अब आ जाएंगे शिव। शिव कहलाते हैं भाई शिव या उनके अवतारों को मानने वाले, शिव के जो भी उपासक हैं वो क्या कहलाएंगे, शिव। तो शाक्त, वैष्णव और शिव सनातन हिंदू धर्म की ये मान्यताओं में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, आप इसको समझते जाएं, देखते जाएं। पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, देखो पढ़ते पढ़ते ही याद होगा। आप लेके बैठेंगे और सोच लेंगे मैंने इतने सारे याद कर लिए, तो फिर भूल जाओगे। साथ साथ चलोगे, समझते चलोगे, एक एक चीज को। आपने उधर से वाक्यांश देखा है, इधर से पढ़ा कि एक याद कर लिया, दो याद कर लिया, डेढ़ तो याद हो गए। समझ गए, याद करोगे तो मजा आ जाएगा ना, फिर तो याद ही हो जाएगा पक्का, कोई हटा ही नहीं सकता, कोई आपके दिमाग से फिर नहीं हटा सकता है। ठीक है, कुंभकर्ण। अब आप कहोगे सर कुंभकर्ण कोई वाक्यांश है क्या, है रावण का भाई था कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण का नाम क्यों है, पहले क्या है, गुणों के आधार पर या अवगुणों के आधार पर या किसी उसकी शक्ति के आधार पर उसका नाम रखा जाता था किसी व्यक्ति का। कुंभकर्ण का नाम कुंभकर्ण इसलिए है, रावण का भाई जो सोता रहता था, जिसके कर्ण यानी कान, गणित में पढ़ते हैं ना, आधार लंब कर्ण, कर्ण है लेकिन ये वाला कर्ण है, कान, जिसके कान
कुंभ यानी घड़े के समान हो, इसलिए वो कुंभकर्ण है। उसका नाम इसलिए कुंभकर्ण रखा गया है, पता है? कुंभ का नाम ही इसलिए क्योंकि वो जब पैदा हुआ था तो उसके कान घड़े के बराबर बड़े बड़े थे, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण था। ऐसे ही एक नाम और आता है, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। नाम क्यों रखा गया? वाक्यांश है, वाक्यांश है भाई। युधिष्ठिर क्यों रखा गया? युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में स्थिर रहे, भागे नहीं, डटा रहे, उसे हम क्या कहेंगे? युधिष्ठिर कहेंगे। एक और था महाभारत में पात्र, दुर्योधन। दुर्योधन का नाम दुर्योधन इसलिए था जो सॉरी जिससे युद्ध करना बुरा हो, मतलब जो युद्ध करने में स्वयं भी बुरा हो। चालबाज था ना, इसलिए उसका नाम दुर्योधन रखा गया, क्योंकि युद्ध अनीति से किया उसने, इसलिए उसका नाम क्या है? दुर्योधन है। एक नाम और आता है, भगवान श्री राम के भाई हैं शत्रुघ्न। इनका नाम शत्रुघ्न क्यों है? शत्रुघ्न इसलिए है जिसका जिसने अपने शत्रुओं का हनन कर दिया हो, यानी नाश किया हो, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? शत्रुघ्न कहलाते हैं। ठीक है। एक और वाक्यांश बनता है, अजात शत्रु। याद करते चले मेरे साथ। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। अ यानी नहीं, जात यानी पैदा, जन्म लेने वाला, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, वो क्या है? अजात शत्रु है। ठीक है। अब है अंत्यवासी। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, मुझसे पढ़ रहे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने घर से रेगुलर कॉलेज जाते हैं, कोचिंग्स जाते हैं, स्कूल जाते हैं या अपने स्टडी सेंटर पर जाते हैं, वो अंतेवासी नहीं है। अंतेवासी वही है जो वहीं रह करके पढ़ाई करे। वहीं रह करके पढ़ाई करने का मतलब है वहीं रहे। पहले के समय में जो विद्यार्थी होते थे वे गुरुकुल में रह करके ही अध्ययन करते थे। पूरा अध्ययन करने के पश्चात जब, जिसको आप डिग्री कहते हैं, वो लेकर के जब अपने घर लौटते थे, समाज में प्रवेश करते थे, सामाजिक जीवन में प्रवेश करते थे, उसे हम अंतेवासी कहते हैं। आजकल के हॉस्टल में रहने वाले, हॉस्टलर जो होते हैं ना, हॉस्टल में रहते हैं स्टूडेंट और वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतेवासी। एक नाम आता है हैंसांग। हैंसांग अंतेवासी तो था, चीन से आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आया बिहार में, और वहीं रह करके उसने अध्ययन किया। लगभग 16 साल तक रहा, 14 साल उसने अध्ययन किया, तो वो अंतेवासी कहलाएगा। तो जो गुरुकुल में रह करके अध्ययन करे, तो यहाँ लिख देते हैं, गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने वाला, गुरुकुल में रहकर के अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? अंतेवासी कहलाएगा। ठीक है। एक शब्द आ जाता है आपका द्विज। द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला। तो जहां भी ज लगता है ना, ज पीछे की तरफ, उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जैसे जलज, जलज कहेंगे कमल को, तो जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? जलज कहलाएगा। जैसे स्वेदज, एक यहाँ लिख देता हूँ ना, ये भी आपका वाक्यांश है। स्वेदज याद आ गया। स्वेदज, स्वेद यानी पसीना, तो पसीने में जन्म लेने वाला या पसीने से जन्म लेने वाला। पसीने से जन्म कौन लेता है? जूं, जूं, सर में जो जूं हो जाती है ना,
वो पसीने से जन्म लेती है, इसलिए जौ को हम क्या कहेंगे, स्वेदज कहेंगे। और द्विज कहेंगे 2 बार जन्म लेने वाला। अब आप पूछेंगे अगर 2 बार जन्म लेने वाला कौन रहता है जो दोबारा जन्म लेता है, तो 2 बार जन्म लेने वाला पक्षी होता है। ये उदाहरण बता रहा हूँ आपको सिर्फ। अगर अनेकार्थक आ जाए या पर्यायवाची आ जाए तो ये ऐसे ही होगा उत्तर भी, कि द्विज 2 बार जन्म लेने वाला पक्षी 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में लेता है, फिर एक बार अंडे से निकलता है बाहर, तब उसे द्विज कहते हैं। आपके नाखून 2 से अधिक बार जन्म लेते हैं, 2 बार से अधिक या 2 बार जन्म लेने वाले कई बार जन्म लेते हैं, फिर आप उनको काट देते हैं, नाखून भी द्विज कहलाएंगे अनेकार्थक में, जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। ब्राह्मण, उन्हें भी द्विज कहा गया है। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्राह्मण भी 2 बार जन्म लेने वाला माना गया है। इसलिए माना गया है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण जो है एक बार ज्ञान अध्ययन के लिए, विद्या अध्ययन के लिए जन्म लेता है और अपने जीवन में उस विद्या का प्रचार प्रसार, अपने गुणों का प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है, तो दूसरा जन्म लेकर के पूर्ण हो जाता है, यानी कि अपने ज्ञान को पूर्णतः विस्तृत करके उऋण, यानी ऋण मुक्त बताया था ना अभी, ऐसे। ठीक है।